सो अगेन वेलकम योर ओन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म BMLT क्लासेस, जिसमें हम आज BMLT सेकेंड ईयर की हेमेटोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है ब्लड ग्रुप हिस्ट्री एंड रिसर्च। डेफिनेशन क्या है? ब्लड ग्रुप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBCs। दैट मीन्स ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल्स की सतह पर उपस्थित और अनुपस्थित विशेष एंटीजन के आधार पर रक्त का क्लासिफिकेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की हिस्ट्री क्या है? 1628 में विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को। लास्ट 19th सेंचुरी मेनी साइंटिस्ट वर्कड ऑन ब्लड टाइपिंग। दैट मीन्स 19वीं शताब्दी के अंत तक कई ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त समूह ब्लड टाइपिंग पर अपना कार्य किया था। देन हमारे मेन साइंटिस्ट आते हैं 1901 में। उन्होंने ABO ब्लड ग्रुप का सिस्टम को डिस्कवर किया था, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। देन 1940 में लैंडस्टेनर एंड अलेक्जेंडर S वेनर ने डिस्कवर किया था RH फैक्टर को, जिसे रैशस फैक्टर कहा जाता है। देखिए RH फैक्टर क्या होता है? एक RH पॉजिटिव होता है और एक RH नेगेटिव होता है। RBC की सतह के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसे RH पॉजिटिव बोलते हैं, और यदि RBCs की सरफेस पर RH एंटीजन एब्सेंट होता है तो उसे RH नेगेटिव बोलते हैं। अब देखिए, हमने डेफिनेशन में देखा था कि RBCs की सतह के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट या एब्सेंट होता है, उसी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड करते हैं। चलिए अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम समझेंगे। बेसिकली हमारे ब्लड में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है A, B, AB और O। दैट मीन्स RBC की सरफेस पे A एंटीबॉडी ज़्यादा पाई जा रही है, मीन्स A शुगर ज़्यादा पाई जा रही है तो वो A ब्लड ग्रुप बनाएगी, और A एंटीजन में B के खिलाफ एंटीबॉडीज होती है। देन है ग्रुप B। अब इसमें RBC की सतह पर B एंटीजन अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं तो ये किसके खिलाफ रिएक्ट करेगी? एंटीजन A के खिलाफ। अब है A और B दोनों। अब इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं है। एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC की सरफेस पर। अब देन है O एंटीजन। अब इसके प्लाज्मा में एंटीजन A और B दोनों पाई जाएगी। अब यदि O RBC की सतह पर A या B दोनों में से कोई भी एंटीजन आए तो ये उसे किल कर सकती है। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मिलस्टोन्स मीन्स टाइम लाइन्स। चलिए तो 1628 में विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को। देन 1901 में कार्ल लैनिस्टर ने डिस्कवरी की थी ABO ब्लड ग्रुप की। देन लैनिस्टर और वेनर ने मिलकर डिस्कवरी किसकी की थी? RH फैक्टर की। देन कॉम्बिनेशन ऑफ ABO एंड RH सिस्टम गिव्स 8 मेन ब्लड ग्रुप्स। दैट मीन्स ABO और RH सिस्टम से 8 मेन ब्लड ग्रुप्स को बनाया गया है। फर्स्ट है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। देन है रिसर्च एंड डिस्कवरीज। देन कार्ल लैनिस्टर परफॉर्म्ड मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड एब्जॉर्ब एग्लूटिनेशन। दैट मीन्स जो कार्ल लैनिस्टर थे उन्होंने ब्लड को मिलाकर देखा और उसमें उन्हें एग्लूटिनेशन मीन्स गुठली या फिर क्लम्पिंग रक्त के थक्के बनते हुए दिखाई दिए। एंड ही आइडेंटिफाई AB एंड O ग्रुप। देन उन्हें क्या मिला? ABO ग्रुप मिला। लेटर द RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। बाद में RH फैक्टर की खोज हुई जो ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांसफ्यूजन मीन्स होता है खून चढ़ाना। फिफ्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंस, हेल्प इन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यह सुरक्षित रूप से खून चढ़ाने में मदद करता है। सेकेंड है इट हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यह अंग ट्रांसप्लांट करने में मदद करता है। थर्ड है इम्पॉर्टेंट इन पेरेंटिनिटी एंड फॉरेंसिक केसेस। यह माता पिता की पहचान करने में और फॉरेंसिक मामलों में ज़रूरी होता है। फोर्थ है प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मीन्स यह गलत खून चढ़ाने से होने वाली नुकसान या फिर रिएक्शन को रोकता है। की पॉइंट्स क्या है? ABO सिस्टम कब डिस्कवर हुआ था? 1901 में। RH फैक्टर कब डिस्कवर हुआ था? 1940 में। 8 मेन ब्लड ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। देन RBCs के ऊपर जो एंटीजन होती है वही डिसाइड करती है ब्लड ग्रुप को। यूनिवर्सल डोनर कौन है? O नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? AB पॉजिटिव। समरी क्या है? द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मीन्स ब्लड ग्रुप की खोज करना मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट हैज सेव्ड मिलियन ऑफ लाइफ through safe blood transfusion and has opened the way for advanced medical research। इस अचीवमेंट से लाखों लोगों की जान बचाई गई है और मेडिकल साइंस में एक नया रास्ता खोला है। ब्लड ग्रुपिंग 2 मेथड से होती है, एक स्लाइड मेथड और एक क्यूब मेथड से। बेसिकली हम स्लाइड मेथड का यूज़ करते हैं। अनदर वीडियो में हम ये दोनों मेथड को अच्छे से रिविजन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।